चलिए बात करते हैं आज के स्टॉक की। इसका नाम है द्वारकेश। ये एक शुगर मेकिंग कंपनी है। Dwarkesh Sugar Industry is a company engaged in the production of sugar and other related activities like ethanol and power generation. ये एक साल में 19% नेगेटिव में रिटर्न दिए, लेकिन ये स्टॉक क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है इस साल के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट का न्यूज़ देखना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने अभी अभी एक न्यूज़, बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट कंसिडरिंग प्रपोजल टू इंक्रीज एथेनॉल प्राइसेस फ्रॉम 2024 टू 2025 सीजन। यानी कि बहुत सा गवर्नमेंट अब जो है एथेनॉल के प्राइस इंक्रीज करेगी। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि शुगर इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास गई थी अपनी डिमांड के लिए। द शुगर इंडस्ट्री हैज़ डिमांडेड एथेनॉल प्राइस हाइक एंड इंक्रीज इन मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर एंड परमिशन ऑफ शुगर एक्सपोर्ट। और एथेनॉल आप जानते हैं, एथेनॉल आजकल BS6 और BS4 इंजन्स में यूज़ होने वाला है डीजल के साथ ब्लेंड करके। हम लोग का एक और ऑब्जेक्टिव था कि बाय 2030 एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग में डीजल के साथ यूज़ होगा। तो हम लोग वो जो टारगेट है 2030 वाला टारगेट बहुत जल्दी ही अचीव करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लगभग 15% तक में पहुंच गए हैं। सो इन जून एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल touched 15.9%. Sources said government wants to get ground ready for ethanol blending in diesel. ऑलरेडी 15.9% पेट्रोल के साथ हो चुकी है ब्लेंडिंग। अब जो है अब वो डीजल पे फोकस करने वाली है। तो ये टारगेट जो 2030 तक का था वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। इससे हम लोग का जो हम लोग के पास स्टॉक्स हैं, जो एथेनॉल मेकिंग कंपनी के स्टॉक्स हैं, हो सकता है अब उन सब में डिमांड अब आ जाएगी, वो स्टॉक बहुत जल्दी ही बढ़ेंगे। एक और जगह ये न्यूज़ आई है, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज इथेनॉल प्राइसेस for the next season commencing November 2024 while it aims to achieve the 20% blending target by 2025 to 2026। तो जैसा कि आप जान सकते हैं ये टारगेट 2030 के लिए रखा गया था, लेकिन ये बहुत जल्द ही टारगेट पूरा होने वाला है। 2030 लगभग 4-5 साल पूरा होने वाला है। और इसी तरह इथेनॉल के प्राइसेस भी बहुत हाइक होंगे अब इस बार। हम लोग स्टॉक वाले हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, जो है एथेनॉल शुगर कंपनी बनाती है। अब शुगर कंपनी खाली शुगर नहीं बनाती है, मोलासेस निकालती है। मोलासेस का जो रॉ वो जो वेस्ट होता है उससे एथेनॉल्स बनता है। और हम लोग देखेंगे इसके कौन कौन सी कंपनीज है अपार्ट फ्रॉम द्वारकेश जो एथेनॉल बनाती है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द्वारकेश कंपनी देखिए, EID पैरी बनाती है एथेनॉल, बलरामपुर चीनी मिल्स, श्री रेणुका शुगर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, बजाज हिंदुस्तान शुगर्स एंड लिस्ट ऑल द अदर कंपनीज। डालमिया भारत also बनाती है एथेनॉल। तो अभी देखिए इसका अब एवरेज एनालिस्ट खास करके द्वारकेश शुगर को अभी जो कि 72.41 पे चल रहा है, इस पे बोल रहे हैं बाय, रिकमेंड कर रहे हैं 80%। जो 5 एनालिस्ट हैं रेफिनेटिव के वो बोल रहे हैं 80% बाय पे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हालांकि इसका अगर अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे द्वारकेश का उतना अच्छा नहीं रहा है एक साल में, क्वार्टरली भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन बात ये है कि अभी गवर्नमेंट बहुत फोर्स कर रही है एथेनॉल के लिए। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में मे बी विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक, वो न्यूज़ जो है वो कल का न्यूज़ है और एक दिन पुराना न्यूज़ है कि एथेनॉल प्राइस हाइक होंगे, डिमांड सर्ज हो गई है ग्लोबली एंड ऑन इंडिया ऑल्सो। अगर हम लोग द्वारकेश का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें, प्रमोटर के पास अभी 42.09% है। FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके पास 4% है, लगभग लगभग 4%। बाकी 40% हम लोग के पास रिटेल्स के पास है। डोमेस्टिक वालों ने इसमें से स्टेक निकाल दिया था ईयर ऑन ईयर चेंज में, क्योंकि एक कोई जनवरी में या दिसंबर में लास्ट ईयर 2023 में एक न्यूज़ आई थी कि अभी इथेनॉल हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करना है, ओनली इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों के लिए शुगर रहेगा।
तो इसलिए उस वक्त DII ने स्टेक्स निकाल दिया था स्टार्टिंग में। लेकिन अब हो सकता है DII भी स्टेक्स ले लें। और अगर हम लोग इस पे न्यूज़ देखेंगे फाइनेंस इसका इवेंट्स का द्वारकेश का, इंडिया का जो डालमिया भारत है वो बता रहा है कि लॉस में हो गया, बट इसमें क्या है, इसका क्या हुआ है द्वारकेश का, इसका ये देखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है इंडियन शुगर कंपनीज हैव बीन बैटलिंग इंक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट while Dalmia Bharat's inventory cost rose more than twofold. Rival Dwarkesh Industry and Dharmpur sugar mills saw those expenses grow more than fivefold and nearly 10% respectively. सो बात ये है कि इनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है अभी शुगर से एथेनॉल बनाने में, वो इन्वेंट्री कॉस्ट डबल हो चुकी है डालमिया भारत की जो बड़ी कंपनी है। लेकिन द्वारकेश जैसी कंपनी की इन्वेंट्री कॉस्ट लगभग 5 टाइम्स हो गई है, द्वारकेश की हो गई है, धामपुर शुगर मिल्स की हो गई है। एक बार इथेनॉल का प्राइस अगर वो अनाउंस करते हैं कि मिनिमम जो है 65 रुपीज़ से बढ़ के 71 75 हो गया, लेट्स से 10% भी बढ़ता है, 20% भी बढ़ता है, तो इस पर फ़ौरन फ़ौरन हर रोज़ अपर सर्किट लगेगा इस स्टॉक में। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। 72% आज का है, ये हो सकता है ये एक हफ्ते के अंदर 82 पहुंच जाए, 85 पहुंच जाए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने वाले हैं। इसका मार्केट रेवेन्यू भी अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा ओवरऑल। और अगर हम लोग इसमें देखते हैं, इसका थोड़ा सा और डेटा निकालते हैं अपने इस ग्रुप में से, सो despite the downward trend in earnings at Dwarka Sugar Industries, the stock swells 13%, bringing 5-year gains to 226%। हालांकि एक साल में वो 19% नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे 5 साल में तो उसका 226% रिटर्न रहा है द्वारकेश शुगर का, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। 5 साल में 226% रिटर्न। और इसका स्टॉक प्राइस भी अभी उतना भी ज़्यादा नहीं है, 72 रुपीज़ का ये स्टॉक प्राइस है, जो कि एक तरीके से बहुत अच्छा है। अगर हम लोग स्क्रीनर पे आएंगे तो इसके एक और पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो EID पैरी है, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बलरामपुर चीनी मिल से, श्री रेणुका है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। ये चार जो मेन आपको रखना ही पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, इंक्लूडिंग द्वारकेश शुगर एंड डालमिया भारत। तो ये इसका भी आप एक तरीके से, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, जो कि मुझे आगे भी काम आने वाला है। सबसे अच्छी बात है, अगर द्वारकेश शुगर का हम लोग एक दिन का देखेंगे, जैसे कल का ट्यूसडे का 13 अगस्त का 3.58% बढ़ा है, एक वीक में 6% दे दिया है। अब हम लोग को आज भी देखना है द्वारकेश में क्या चलने वाला है। हालांकि एक साल का रिटर्न इसका नेगेटिव है, एक मंथ का रिटर्न नेगेटिव है, 6 मंथ का रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन पिछले 3 मंथ से, लास्ट क्वार्टर से, अप्रैल से इसका हमेशा पॉजिटिव रहा है, लगभग 6.8% की औसत से ये बढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आप कौन सा स्टॉक लेने वाले हैं इस इंडस्ट्री के लिए। और मैं बता देता हूँ, इसमें पिकैटली एग्रो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, डालमिया भारत है, बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स है एंड धामपुर शुगर मिल्स है। ये सारे स्टॉक अभी बढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस भी आ गया है, हो सकता है गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा दे विद इन 1 वीक, so that would hit these stocks and upper circuit. So be focused, keep investing. Thank you.